it's my first vlog regarding my international studies, and today we'll be talking about IELTS. It is a international English language testing system which every student has to give if he or she wants to study abroad. We'll be discussing that how I gave my exam and how I confirmed my SDS category, as it is the category which every student should achieve while applying for a visa, and how we can score good in IELTS. As we all know that there are 4 modules: समझ रहे हो? reading, listening, writing and speaking. रीडिंग और राइटिंग कुछ बच्चों के लिए टफ हो सकती है, बिकॉज इट इज़ द वन इन विच वी हैव टू राइट अ लॉट, एंड स्पीकिंग और लिसनिंग बहुत इजी होती है. इसमें मुझे भी कोई दिक्कत नहीं आई पूरे टाइम ड्यूरिंग माई फुल ड्यूरेशन ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर आइल्स, एंड इट इज़ बिकॉज आई हैव ISC बैकग्राउंड. मैं एक ISC स्कूल से पढ़ा था, इसलिए मुझे आइल्स में ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई प्रिपेयर करते टाइम. एंड आई टुक क्लासेस फॉर अराउंड 2.5 months, and then I gave my exam in Jalandhar. There I scored good bands in IELTS, which is 6.5, and I scored SDS category. Discussing furthermore for the 4 modules, which is reading, listening, speaking and writing. In the writing we can prepare ourselves, basically consist of unseen passages. इसमें काफ़ी unseen passages होते हैं, जैसे हम 12th में जिनका एग्ज़ाम दे चुके होते हैं, पर हाँ उससे कई ज़्यादा ऊपर उनका लेवल होता है unseen passages का. एंड लिसनिंग बेटर करने के लिए हम इंग्लिश सॉन्ग सुन सकते हैं, पर हमें हर वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए, इसलिए हमें अपने गूगल पे हमेशा ट्रांसलेटर ऑन रखो, ताकि जो वर्ड का मीनिंग समझ ना आए फटाफट देखा और उसको नोट डाउन कर लिया. इन तरीक़ों से हम अपनी वोकैब को भी बेटर कर सकते हैं, जो चारों मॉड्यूल में ही काम आएगी. इन राइट मैनी वर्ड्स इंक्लूडिंग गुड वोकैब. स्पीकिंग में भी अगर हम अच्छी वोकैब यूज़ करें तो हमारे बैंड इंक्रीज हो सकते हैं. एंड इन रीडिंग वोकैब जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उसमें अगर वोकैब आती होगी तो अनसीन पैसेजेस समझने में बहुत आसानी होती है. स्पीकिंग के लिए हम अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे अगर हमारे साथ के ही फ्रेंड्स हैं जो आइल्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो इट्स बेटर टू प्रैक्टिस विद देम. आप इंग्लिश टू इंग्लिश में ही कन्वर्सेशन कंटिन्यू करिए, आपकी इंग्लिश बेटर होगी. एंड इफ यू डोंट हैव अ फ्रेंड हु इज़ प्रिपेयरिंग फॉर आइल्स विद यू, आप सबसे बेटर काम कर सकते हैं, मिरर के सामने इंग्लिश में बात करिए लाउडली, ताकि आपको आपके वर्ड्स क्लियरली सुनाई दें, दैट हाउ यू आर प्रोनाउंसिंग देम एंड इट इज़ गुड और नॉट. आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर आइल्स. मैं रोज़ ही चारों मॉड्यूल्स की प्रैक्टिस करता था. ये तरीका आपके लिए भी बहुत बेटर हो सकता है कि आप किसी भी मॉड्यूल की प्रैक्टिस एक भी दिन ना छोड़ें जब तक आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, लाइक 1 month, 2 month और 3 month. आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर आइल्स. मैं रोज़ ही चारों मॉड्यूल्स की प्रैक्टिस करता था. ये तरीका आपके लिए भी बहुत बेटर हो सकता है कि आप किसी भी मॉड्यूल की प्रैक्टिस एक भी दिन ना छोड़ें जब तक आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, लाइक 1 month, 2 month और 3 month. आप हर रोज़ हर मॉड्यूल की प्रैक्टिस ज़रूर करें. चारों मॉड्यूल्स को ही अपनी प्रैक्टिस में रखिए, जिससे आप एक बेटर रिजल्ट पा सकते हैं. एंड एट लास्ट वी विल टॉक अबाउट राइटिंग. राइटिंग वॉज द वर्स्ट मॉड्यूल जिसमें मैंने आज तक कभी अच्छा परफॉर्म नहीं किया, बट आई गॉट मैनी ट्रिक्स बाय माई टीचर जिन्होंने मेरी बहुत हेल्प की.
the most significant rule of writing is you write with gaps or write in passages by which the examiner can understand your feelings in a better way, and you can score good in writing also. And ट्राई करिए कि आप हमेशा अच्छी राइटिंग में ही लिखें. मेरी राइटिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, बट when I wrote my essays in good gaps and with a full format, I scored good bands in. So this was my full experience of IELTS. Hope you guys get my points and try to make your English better as well. And I hope आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरे चैनल को भी ग्रोथ मिले और स्टूडेंट्स जो आइल्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको भी थोड़ी टिप्स मिल जाएं. थैंक यू.